भव्य आत्माएं अपने भव्यत्व को उद्घाटित करना चाहती हैं, अपनी भव्यता को प्राप्त भी करना चाहते हैं। भव्य की भव्यता उसकी अपनी सोई हुई आत्मशक्ति रूपी चेतना को अभिव्यक्त करने के लिए, उसको उद्घाटित करने के लिए हमारे आगम में भगवंतों की वाणी में एक ही माध्यम दिया है, और वो है भगवान की भक्ति। भक्ति करने से आपके अंदर की सोई हुई भव्यता उद्घाटित होती है, हमारे जीवन में निखार आता है। हमारे जीवन के जो विकृत विचारधाराएं हैं, वह विकृत विचारधाराएं दूर होती है सिर्फ एक भगवान की भक्ति करने से। पर भगवान की भक्ति करने पर उसको अपने आप को कैसा बनाना होता है? भक्ति करने के पहले उसको अपने आप को कैसे तैयार करना होता है, इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। देखिए, भक्ति करना कोई सामान्य काम नहीं है। आप लोगों की आदत हो गई है कि महाराज हम तो रोज पूजा करते हैं, हमें तो आदत है, सब कुछ आता है, अब मुझे कोई डर नहीं लगता भगवान की पूजन करने से। पहली बात तो भगवान से देखने से डर किसको लगता है? तो हमारे लिखा है, जिसके पापों की प्रचुरता ज्यादा हो, जो हमेशा ऐसे कार्य करता हो जो लोक व्यवहार में संगत नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को भगवान से डर लगता है। यानी पापी व्यक्तियों को भगवान से डर लगता है, लेकिन पाप से डर नहीं लगता। लेकिन भव्य जीव जो होते हैं, पुण्यशाली जीव जो होते हैं, उनको डर तो लगता है, लेकिन उनको पापों से डर लगता है, परमात्मा से डर नहीं लगता। बंधुओं, जिस दिन तुम्हें परमात्मा से डर लगने लगे, समझ लेना मेरे पाप कर्म का उदय आ गया है। और जिस दिन तुम्हें भगवान को देख करके आंखों में प्रसन्नता दिखने लगे, आनंद का भाव झलकने लगे, भगवान को देखते ही आपका मन रोमांचित हो जाए, भगवान को देख करके आपकी आंखों से पानी सहज ही निकल जाए, समझ लेना मेरे जीवन का अच्छे दिन आ गए हैं, मेरे जीवन की अच्छे दिनों के समय आ गया है। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान की सन्निधि मिलकर के मैं अपनी भव्यता को उद्घाटित करने का कार्य कर रहा हूं। आपको वो भव्यता मिली है, इतना निश्चित है कि भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान की भक्ति के भाव जगाता हो, भक्ति करता हो, तो वह जीव भव्य ही होते हैं। अभव्य जीवों के मन में ऐसे भाव होते ही नहीं है। और भगवान के समूषण में पहुंचने की पात्रता किसके पास है? कौन पहुंच पाते हैं? तो बोले कि वे ही जीव पहुंच पाते हैं जिनके सम्यक दर्शन की भूमिका बनने की योग्यता हो। वे ही भगवान के समूषण में ऊपर तक पहुंच पाते हैं। अभव्य जीव तो नीचे ही भटकता रहता है,
हो सकता है समूसन के आसपास पहुंच भी जाए तो परकोटा के बाहर ही कहीं ना कहीं भटक जाएगा, ऊपर तक पहुंचने के भाव ही नहीं आ पाते। एक बार एक महाशय ने आकर के कहा था, महाराज जी मेरे ऐसा तीव्र पाप कर्म का उदय है। देखिए उसने अपने आप को पीड़ा, उसकी पीड़ा थी, मेरे तीव्र अंतराय कर्म का उदय है। बोले कि क्या बात है बताइए। मैं आज से एक बार नहीं कम से 8 से 10 बार शिखर जी हो आया हूं। कितनी बार? 10 बार शिखर जी जा चुका हूं, लेकिन पहाड़ की बंधन नहीं कर पाता। क्यों? क्या हो जाता है? उसने महाराज जी पता नहीं क्या है हमारे ऐसी तीव्र कर्म का उदय, हम शिखर से जाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इस भाव से जाते हैं कि मुझे भगवान की वंदना करना है, लेकिन वहां जाते ही में बुखार आ जाता है, तो कोई तबीयत बिगड़ जाएगी, कुछ उपाय बताओ। उससे मैंने कहा अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं अपना कोई कर्म ऐसा तीव्र उदय चल रहा है। तो उसके अंदर की पीड़ा थी, उसके अंदर के भाव थे। मैंने कहा कि चिंता मत को, पुरुषार्थ करते रहो। तुम्हारा पुरुषार्थ अगर कभी तुम्हें ऐसा भी लगे कि आज तुझे बुखार भी चढ़ा, तो मन में सोच के रखना कि बुखार होगा चाहे कुछ भी होगा, इस बार तो पहाड़ को चढ़ूंगा और चढ़ने का प्रयास करना। उससे यही कहा मैंने, कमजोर मत हो। कर्म के उदय में जो व्यक्ति अपने आप को पीछे कर लेता है, या ये कहो कि कर्म के उदय में अपने आप को, जब हमें भगवान की जरूरत होती है, जिस समय हमें परमात्मा की जरूरत होती है, उस समय हम उसके सामने अपने आप को नतमस्तक कर देते हैं। प्रायः लोग जीवन भर बहुत पूजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और जिस बुढ़ापे में उस भक्ति के फल को प्राप्त करने का समय आता है, बुढ़ापा, ये एक सबसे बड़ी वो विसंगति होती है। अपने यहाँ 3 रोगों में सबसे बड़ा रोग जन्म, जरा और मृत्यु, ये 3 रोग बताए हैं। तो जन्म को भी रोग की संज्ञा दी है, बुढ़ापे भी एक रोग है, मृत्यु भी एक रोग है। तो वृद्ध अवस्था, उस वृद्ध अवस्था में अपने आप को करना क्या चाहिए? तो एक बार बहुत अच्छा चिंतन के माध्यम से, इसको माइक ठीक करो, कहाँ चला गया वो, क्या कर दिया आवाज। वृद्ध अवस्था जो है वो क्या है? तो उन्होंने कहा जैसे एक किसान धरती में क्या डालता है? बीज डालता है, और बीज डाल करके इंतजार करता है, उस फसल की अच्छे से रक्षा करता है, खाद पानी देता है, अच्छी आव हवा में उसका पल्लवित होती है, बड़ी होती है, और बड़ी होकर के जब वो फल उसमें लगते हैं और पक करके बिल्कुल तैयार पीली हो जाती है, और पीली हो जाती है, तो अब उसका समय आ गया, किसका? पुरुषार्थ का सही समय है, उसको कटाई करने का। बस वैसे ही बंधुओं, वृद्ध अवस्था कैसी है आपकी? हमने जीवन भर अच्छे से भगवान की आराधना पूजन की, भक्ति की, आराधना की, अच्छे पुण्य के बीज डाले, अब वृद्ध अवस्था आई तो अब उस पुण्य के बीज के फसल कटाई का समय है। किसका समय है वो? फसल कटाई का समय है। अगर इस समय अपने आप को, तुमने शरीर की दास्ता को स्वीकार कर लिया, इसने आपको परेशान किया और आपने कहना चालू कर दिया, नहीं मैं भगवान की पूजन नहीं कर सकता, अब हमारी हिम्मत नहीं है, समझ लेना तुम्हारी पूरी जीवन की खेती बेकार हो गई।
क्यों? क्योंकि तुम फल प्राप्त कर ही नहीं पाए। फल प्राप्त करना है तो करना क्या है? आज हमें सबसे ज्यादा परमात्मा की जरूरत है। उसी अवस्था में ये होती है जिस समय हम अपने शरीर से कमजोर तो हो जाते हैं, पर ज्ञानी जन कहते हैं कि शरीर बूढ़ा हो सकता है पर चेतना शक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती, आत्म शक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती। अपनी मानसिक शक्ति को कभी बूढ़ा मत बनाइए, मन से बूढ़े मत हो। हमेशा तन से ही जवान बने रहो, मन से भी जवान बने रहो और आत्मा के अंदर उस चेतना को जागृत रखो। पूज्य आचार्य भगवान के बारे में आप लोगों को बताऊं कि जैसे जैसे आचार्य श्री का शरीर ढलान की ओर जा रहा था, हमने उनको देखा उतनी उतनी वे अपने आप को और स्वाश्रित करते चले जाते थे। कुंडलपुर में जब 2017 का महोत्सव हुआ और महोत्सव होने के बाद आचार्य जी ने एक नियम ले लिया कि अपना कमंडल अपने हाथ में लेके चलेंगे कुछ समय के लिए। देखते हैं, अपनी चीज अपने हाथ में लेके चलो। बिहार भी करते थे। करीब करीब 3-4 साल तक उन्होंने ये भी अनुभव किया, अपने आप की चर्या को और विशेष 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 करते चले जाना। ये तो पूज्य आचार्य भगवान की विशेष कृपा और उनका कहना चाहिए कि उनकी चर्या में वे अपने आप को कभी समझौता नहीं करते थे। और आहार चर्या के बारे में जब उनकी देखा जाए तो उन्होंने कभी किसी से कहा नहीं कि मैं ये त्याग करूंगा। कभी किसी को पूछो, हम लोग संघ में रह कर के भी कभी संघ वालों को पता नहीं चलता था कि आचार्य जी का त्याग करने वाले हैं। जब उन्होंने हरि का त्याग किया सब्जी का, तो हम लोग सोच रहे थे कि लगता है 2-4 दिन की बात है, ऐसा कुछ होगा इसलिए नहीं ले रहे होंगे। आचार्य जी से पूछा, आचार्य जी आप 2-3 दिन से हरि नहीं ले रहे, क्या बात है? बोले कि अब हरि को नहीं, अब तो हरि का नाम जपना है। किसका नाम जपना है? भगवान का नाम जपना है। हरि की विदाई हो गई। हरी सब्जी खाने का रामटेक में उन्होंने त्याग किया था। सोचो 93-94 की बात है। उन्होंने उस समय से हरि त्याग कर दिया। सोचो आपको अगर रोज प्रतिदिन दाल रोटी खिलाई जाए तो आप क्या कहते हो? शिकायत करते हुए आ जाते, महाराज भोजनशाला में कुछ नहीं है, सिर्फ दाल रोटी मिल रही है, भोजनशाला में व्यवस्था ठीक नहीं है। आप कछु कहो, इन लोगों को डांटो, कछु 1-2 सब्जी और थोड़ा सा नहीं है तो पकवान अकवान बनना चाहिए। अरे मीठा जिनके जीवन में जिन्होंने पहले ही छोड़ दिया हो, उन्होंने यही सबसे बड़ी साधना है। सबसे पहली साधना है कि अगर तुम्हें अपने आप को पाना हो, अपने आत्मा की शक्ति को प्रकट करना हो तो शरीर की दास्ता को पहले छोड़िए। और वही ज्ञानी जन करते हैं, महायोगी जन करते हैं, ऐसे मुनि जन किया करते हैं। अगर आप उनकी सन्निधि में बैठे हो, उनके पास बैठ कर के कुछ पाना चाहते हो तो सबसे पहले कुछ करो या ना करो, शरीर की दास्ता से ऊपर उठने की कोशिश करो। बुढ़ापे में भगवान की भक्ति करना मत छोड़ना। जितना बन सकता है सोचिए। आचार्य जी को कुंडलपुर में ऐसे बैठ कर के ठंडी का समय 2-2, 3-3 घंटा बैठ जाते हैं। रात्रि में 3 बजे ध्यान में बैठ जाते हैं। अब आप कह रहे हो महाराज बैठने की हिम्मत नहीं है बुढ़ापे में। हाँ, 1:30 बजे उठ जाएं, कभी 12 बजे उठ जाएं। उनसे पूछा, आचार्य जी आपको नींद नहीं आती?
बोले कि पता नहीं, हम तो लेटते हैं, कभी कभार 2 घंटे में नींद पूरी हो जाती, कभी 3 घंटे में पूरी हो जाती, कभी अपने आप बैठ जाओ, ध्यान में पूरा हो जाता है। ये समय जिन्हें शरीर की निद्रा लेना हो वे तो बिस्तर में पड़े रहते हैं, लेकिन जो योग निद्रा में लीन हो जाते हैं उन्हें शरीर की निद्रा की जरूरत नहीं पड़ती है। साधना है, आराधना है, भक्ति की भावना है। हमें अपने आप को इस प्रकार की आराधना और साधना में ढालना चाहिए, पर वो आराधना साधना आपके पास है। मनुष्य भाव आपको किस लिए मिला है? भोगों के लिए नहीं, भोगने के लिए नहीं, तो क्या है? तो उन्होंने लिखा है आपके लिए बहुत सुंदर नौका हाथ में दे दी है, जैसे कि कोई नदी, तालाब, समुद्र आदि को पार करना है तो ये काष्ठ की नौका अगर तुम्हारे पास हो अच्छे से, और उस नौके में आप बैठ कर के अच्छी सावधानी से उसको चलाते जाओ, आप चलाते जाओगे, वो नाव तुम्हारे लिए उस पार पहुंचा देगी। मंजिल तक पहुंचाने का क्षमता रखती है मनुष्य पर्याय। ये मनुष्यत्व आपकी वो संसार से पार होने वाली नौकाएं, कराने वाली नौकाएं, और अभी तुम्हें मौका मिला है। कम से कम इस भव में पूरा पार नहीं कर सकते, थोड़ा आधा तो कर सकते हैं। कम से कम इस भव में हम पूरी नदी को पार ना करके थोड़ी सी आगे जाकर के अपनी नैया को मझधार के बीच में तो ला जा सकते हैं, पर मझधार में बैठ कर के सावधानी से रहना, सजग हो करके रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नैया मझधार में डूब जाए। लेकिन अगर तुम्हारा मन भगवान के चरणों में लगाओ, लोग पहले एक भजन गाते, मैंने तेरे ही भरोसे भगवान सागर में नैया डाल दी, ऐसे भक्ति के भाव से भराओ। कल्याण करें इसी भावना से बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।